बंद कर कर इस तरह से एक लाइन ये हो गया आपका। अब ये 7.5 और 1.5 इंच मैं इसको मिला लेती हूँ। अब ये हो गया 1.5 से 7.5 ये आपस में मिला लेना है। सिर्फ लाइन लग तो धीरे तो स्विच बंद करना है ना, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों है ना, लेफ्ट वाले भाग का ये जो छुटकू है ये 1 2 और ये 3, ये एक साइड का है। अभी एक छुटकू निकल गया। अब मैं बनाने वाली हूँ पीठ वाला, है ना, पीठ का ये 5 और 14, 5 और 14 के बीच इसको मैं निशान लगा दूंगी। ये हो गया पीठ। क्या कर और अब 5 ये मैं लगा लूंगी 5.5 है ना, चलो। और ये 5 और 14 ये हो गया आपका बिना जेब वाला भाग। एक होगा जेब के साथ और ये हो गया दूसरा बिना जेब वाला, है ना, छुटकू। तो मैं अब इनको जैसे जैसे लाइन लगाना है वैसे वैसे सब कुछ कटिंग करके बताऊंगी, ठीक है, बने रहेगा मेरे साथ। किस तस्वीर बताने बंद कर बे आप तो फिर ऊपर बिछ ऑन कर बिछ। और ये है क्या, ये है अब दूसरा। ये हो गया, ये इसके ऊपर इस तरह से बंद कर पूछने के बाद ये हो गया तीसरा। इसको हम इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर डालेंगे। ये हो गया आपका लेफ्ट वाले भाग का ये एक हिस्सा, है ना। अब हम करेंगे पीठ की कटिंग। ये 5 से 14 है ना, और ये हो गया आपका पीठ, है ना। पीठ को फिर आपने इस तरह से करके देखना है आपने, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। दोनों को आपस में मिला के इस तरह करके अपनी ओर कर दीजिएगा। और मैं इसको इस तरह से, ये हो गया। और यहाँ पर निकल रहा है फालतू, मैं इसको कट कर लूंगी फालतू को, है ना। ये हो गया आपका पीठ और ये हो गया आपका बिना जेब वाला भाग, बंद कर। और ये हो गया आपका बिना जेब वाला भाग। इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर। और जो फालतू है इसको हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से हो गया आपका। और ये जो है आपका, इसको मैं इस तरह से रख के, अब जो बिना जेब वाले का हिस्सा है ना, यहाँ से निकालना है मुझे। एक पीस मुझे यहाँ से निकल जाएगा, एक पीस मुझे वहां से निकालना पड़ेगा, मतलब 2 और पीस निकालने हैं। 7 इंच में ये लूंगी, है ना। और यहाँ पर मैं मुझे लेना पड़ेगा 3 इंच, क्योंकि आधा इंच मार्जिन और ज्यादा चाहिए जेब के लिए, है ना। तो इसको मैं इस तरह से मिला लूंगी। और मैं इसको इस तरह से कट कर लूंगी। 14 इंच काटना है ना मुझे, पर मैंने यहाँ पर आधा इंच, मतलब 14 का आधा 7 होता है, 7 इंच लिया मैंने यहाँ पर। 7 इंच का जो कपड़ा है वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा यहाँ से। बंद कर। मुझे एक और पीस, 2 पीस और काटने हैं, तो मुझे यहाँ से कपड़ा लेना पड़ेगा। उल्टा सुल्टा देखना है यहाँ पर। ये होगा आपका, है ना। अब इस कपड़े को मुझे यहाँ पर डालना है। ऑन किया। अब निचले ये वाला है आपका उल्टे वाला भाग, और ये उल्टा उल्टा, दोनों उल्टा उल्टों को मिला दीजिएगा, फिर इजी रहेगा आपको कट करने में, ठीक है। यहाँ से अब मुझे इसके हिसाब से मुझे कट करना है। मैं इसको बना, तो दोस्तों मैंने इसको बना दिया है, यहाँ पर कट कर लिया है। और ये इस जो बिना जेब का जो बिना जेब वाला जो भाग है इसके ऊपर रख के फिर मुझे यहाँ पर करना है
जुरल के लिए निशान लगाना है। जो आप लोगों ने देखा होगा चोलू का जो साइड वाला जो कट लगा होता है ना, फिर उसको हम इस साइड से बनाते हैं 11 इंच का। यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक 11 इंच लेना है, निशान लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और ये जहां पर आप लोगों ने निशान लगाया है वहां से यहाँ से आप लोगों को 11 इंच तक निशान इस तरह से लगा के रख देना है, और निचले साइड भी थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि पता लग जाए, है ना। तो इसको मैं इस साइड कर लूंगी, और जो ये ओपन वाला जो भाग है ना, दोनों कपड़े है ना, इस साइड को यहाँ से जेब के लिए निशान लगाएंगे 4.5 ऊपर से 4.5, और यहाँ से 5 इंच, यहाँ से, या फिर आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, सिलने का तरीका भी बताऊंगी, है ना। तो ये होगा आपका जुरल वाला भाग। अब जो कवर के साथ जो आपका एक पीस रह गया था ना, उसको बनाना है मुझे अब, है ना। यहाँ से अब लिया था मैंने चौड़ा वाला भाग, और यहाँ से मैंने लिया था कम वाला भाग, है ना। अब वहां से मुझे लेना है, यहाँ से मुझे लेना है 7 इंच, है ना, 7.5 इंच ले लीजिएगा आप यहाँ से, और यहाँ से आपने लेना है 2.5 इंच। ठीक है, इसको और इसको मिला लीजिएगा, बंद कर। इस कवा वाला जो भाग है ना, इसको हम अलग कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम इसका जो एक पीस रह गया है उसको हम अगले कपड़े से निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर लेती हूँ कट। कवा वाला भाग, इसको हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने बस साइड में करना है, और जो हमारा कवा के साथ वाला जो एक भाग, पहला भाग जो निकला है ना, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और इसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जो इसके इस साइड वाला जो दूसरा पार्ट है ना इसका, उसको निकालना है। तो मुझे चाहिए फिर से वही कपड़ा, ये वाला कपड़ा, है ना। इस साइड वाले कपड़े को हम इस तरह से रख के फिर लेंगे हम, नाप वही होगा 7.5 और 2.5, है ना। लंबाई ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये मार्कर, जैसे कि आपने ये वाला कपड़ा देखा है ना कितना लंबा है ना, तो उसके हिसाब से आपने आगे को भी बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। ओके, ये हो गया इस साइड को एक, और ये हो गया आपका इस साइड से दूसरा भाग। अब हम इसको कर लेंगे कट, इस तरह से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, अब मुझे यहाँ से यहाँ कोई साइड को लाइन लगा देना पड़ेगा, है ना, कट करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, मैंने ये वाला कर लिया है। अब जो फालतू का जो ये कपड़ा है, इसको मैं इस तरह से कट कर लूंगी, और इसको हम इस साइड से इस तरह रख देंगे, है ना। ये देखिए आया ना बराबर, और जो लिखा हुआ दूसरा जो नंबर वाला जो है ना, वो इस साइड से रख के, ये होगा आपका कबा। कटिंग हो गई एकदम से परफेक्ट। ये हो गया कबा, कबा के साथ एक दो पेश इसका, है ना। और ये हो गया आपका जुरल, जुरल वाले जो दो भाग हैं, राइट और लेफ्ट साइड के जो जुरल है, ये हो गए। इसके साथ का जो ये कपड़े, ये जो को है, इसके साथ का जो कपड़ा है ना, आप लोगों को मैंने बताया ही होगा। तो इसके साथ का जो जुरल के साथ का जो कपड़ा है वो ये है दोस्तों, है ना, जिसमें मैंने निशान लगाए थे। देखिए ये वाला इस तरह से, और ये हो गया आपका पीठ वाले का साथी, पीठ वाले का साथी कंगे, पीठ वाला। ये देखिए पीठ वाला कपड़ा, ये और दो ये पीस, है ना। और ये हो गया आपका राइट साइड का 1 2 3 नंबर वाला। ठीक है, और ये हो गया आपका चोलू का जो ढांचा है ना वो। और ये जो बाजू है, बाजू का जो नाप है ना, बाजू मैं बता ही देती हूँ ना, अब इतना रही कर ही दिया तो फिर इतना तो बना दिया। अब ये इसका हो गया ये तैयार।
अब मैं बाजू बनाने वाली हूँ, तो प्लीज देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह से कर लिया है, लगा रही हूँ। अब मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ से, इसको मैं निकाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से कर दिया है ना इसको, और ये जॉइंट इस तरह से है। अब मुझे जो फालतू है ना, इसको कट कर लेना है। ये हो गया आपका। ये देखिए, इस तरह से कर लिया हमने। हाँ क्या ऐसा। और अब हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे, ज्यादा नहीं करती हूँ मैं। इस तरह से बस सिंपल ही है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। निशान लगा दूंगी। और ये जो आपका फोल्डिंग वाला भाग है, इसको भी मैं अलग कर दूंगी। ये हो गया दोस्तों एकदम से बाजू की कटिंग तैयार, है ना। अच्छा, करे बे मुआ गाने ला रहे बुआ। तो दोस्तों आज का जो चोलो को तो दोस्तों आज की जो कटिंग थी वो मैंने कर ली है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों को कहाँ समझ नहीं आया। तो मैं फिर से एक और ब्लॉग बनाकर तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ब्लॉग बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी, है ना। और जो इसकी स्टिचिंग है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। जब तक आप लोग ये सीख लेंगे, है ना, कटिंग करना, तब तक मैं आप लोगों के लिए सिलने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के तक शेयर करूंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। चुप हाँ ठीक है चुन सा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग। आज की जो कटिंग है वो मैंने बहुत ही अपने तरीके से बताया है। अगर आप लोगों को जहाँ समझ नहीं आया ना, वहां पर आप लोग उस हिसाब से मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अवश्य जरूर सिखाऊंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग चोलो कटिंग का। अगर आप लोगों को कहीं समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, है ना। तो अब जो चोलू की जो स्टिचिंग है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तो मैं चोलू की कटिंग ही करा रही हूँ। अगर चोलू की स्टिचिंग करना होगा तो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मुझे ये ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग अच्छे से सीखिएगा, कटिंग करिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जल्द से जल्द स्टिचिंग का भी जो ब्लॉग है वो आप लोगों तक शेयर करूंगी। और कहीं समझ नहीं आएगा, एक बार फिर से कहूंगी, कहीं समझ नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, है ना। क्योंकि बिना बताए मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आप लोगों को कहाँ समझ आया या नहीं आया, ठीक है। मेरे लाहौल की बेटियां, माँ बेटियां, आप लोगों के लिए खास तौर पर ये चोलो की कटिंग पूरी कोशिश की है मैंने अच्छे से कटिंग सिखाने की, ठीक है। और ऐसे ब्लॉग को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले नए टॉपिक के साथ, जो कि चोलू का जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए अगली बार लेके आऊंगी। और अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल गाइस, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।